खास तरीके से, चाहे वो स्त्री द्वारा लिखे गए हों, किसी पुरुष द्वारा लिखे गए हों, लेकिन वो स्त्री के प्रति सहानुभूति के, स्त्री के प्रति, स्त्री के हक में लिखे गए आख्यान होंगे। और जैसे ही हम स्त्रीवाद की बात करते हैं तो अपने आप, जैसे कि एक माइक्रोस्कोप हो जो एक तस्वीर दिखाता है, पितृसत्ता, तो वो एक दायरा बन जाता है। तो ये दोनों चीज़ें लेकर, मतलब ये पढ़ने का ढंग जो है वो भी मुझे लगता है कि एक जेंडर तरीका है, और मैं कोशिश करूँगी कि अपने पेपर में इस जेंडर ढांचे से थोड़ा बाहर निकल के इसे एक ए जेंडर ढांचा या जेंडर न्यूट्रल ढांचा जो हो सकता है उससे पढ़ने की कोशिश करूँगी। जो बात मैंने पहले कही कि जब स्त्रीवादी आख्यान आता है तो उत्तर आधुनिक दौर में पोस्ट मॉडर्निज्म में जो आइडेंटिटी डिस्कोर्सेज आए और स्त्रीवाद को हाशिए की आवाज़ की तरह पढ़ा जाने लगा, स्त्रीवादी आंदोलन, स्त्री के संघर्ष, स्त्री मुक्ति, चाहे साहित्य में हो, राजनीति में हो, समाजशास्त्र में हो, उस नज़रिए से पढ़ा गया। लेकिन यही मुझे दो कहानियों के उदाहरण याद आते हैं। एक उषा प्रियमवदा की कहानी है वापसी, और दूसरी अमरकांत की कहानी है दोपहर का भोजन। उषा प्रियमवदा एक स्त्री रचनाकार हैं, लेकिन उन्होंने उस पुरुष की कहानी लिखी जो रिटायर होके अपने घर लौटता है। और तो यानी स्टीरियोटाइप जब जेंडर के बनते हैं तो केवल स्त्री के ही नहीं होते, पुरुष के भी होते हैं कि वो केवल घर में सबकी ज़रूरतें पूरी करने वाला व्यक्ति है। उषा प्रियमवदा ने बहुत सहानुभूति से ये कहानी लिखी। दोपहर का भोजन अमरकांत ने लिखी, पुरुष रचनाकार ने, लेकिन आज भी सिद्धेश्वरी अपने परिवार को बचाने के लिए जिस तरह टूटती है, लगता है हम सबके भीतर एक सिद्धेश्वरी रहती है। किसी भी तरह वो भोजन में सबकी ज़रूरतें पूरी करती है। तो इस तरह मुझे लगता है कि कभी कभी बहुत ही हमारा ढांचा बन जाता है। यही मैं सबसे ज़्यादा जिसे पसंद करती हूँ, याद करना चाहती हूँ, रविंद्रनाथ ठाकुर। उन्होंने स्त्री मन का जैसे पूरा एक इतिहास खड़ा कर दिया, चाहे वो कहानियाँ हों, कब उपन्यास हों, उन सब में जिस बारीकी से वे स्त्री के मन में प्रवेश करते हैं। और जो मेरा सबसे पसंदीदा दृश्य है वो सत्यजीत रे ने जब उसे फिल्म में बदला, घरे बाहरे, बिमला को 10 फुट का एक गलियारा पार करके बाहर आना है, लेकिन मानो ये 10 जन्मों की यात्रा है। तो इतनी खूबसूरती से इन स्त्रीवादी आख्यानों को स्त्री और पुरुष दोनों ही रचनाकारों ने जेंडर स्टीरियोटाइप तोड़ते हुए प्रस्तुत किया। मैं इसे इस तरह देखती हूँ जैसे ह्यूमन राइट्स एक बड़ा ढांचा